आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर पे। हम पढ़ रहे हैं ओपन चैनल फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो के अंदर ये जो अभी टॉपिक चलेगा इट विल बी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो एंड दिस लेक्चर विल बी पार्ट नंबर 4 फ्रॉम ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। 3 पार्ट हमने अपलोड कर चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स। तो जितना भी मैंने अपलोड किया है अभी उसी का मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। हमने आपको बताया था रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 ये सब चीजें बताई थी। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, किस रीजन में कौन सा इंक्रीजिंग होगा, कौन सा फ्लो प्रोफाइल डिक्रीजिंग होगा, इन सब चीजों को बताया था। केवल हमारे बता देने से थोड़ी ना होता है, इसका कोई सबूत तो होना चाहिए, किसी तरह से तो प्रूफ करना आना चाहिए आपको, समझ रहे हो? ठीक है, तो चलिए जरा इसको विथ सपोर्ट ऑफ इक्वेशंस हम देखते हैं कि एक्चुअली ये अगर है तो क्यों है। फॉर एग्जांपल, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, dy अपॉन dx इक्वल टू s0 माइनस se 1 माइनस q स्क्वायर t अपॉन gaq। So it is nothing but dy upon dx equal to s0 minus se 1 minus fr स्क्वायर, यही है। अब देखो, तो ये जो dy by dx है, this is what? This is the slope of water surface. This is the slope of water surface. Now let's suppose कि आपका जो स्लोप है it is positive. अगर मैं ये मान के चलूं कि मेरा स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए, फर्स्ट फॉर पॉजिटिव स्लोप वाटर सरफेस एलिवेशन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं कैसा कैसा कंडीशन डेवलप कर सकता हूँ? देखो, मैं ये कर सकता हूँ कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो इस इक्वेशन में देखिए, जो आपका न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब है कि s0 माइनस se must be greater than 0 and 1 minus fr square must be greater than आपका 0, तभी आपका जो स्लोप होगा वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। 1 minus fr square must be greater than 0। ओके, तो ये दो कंडीशन आपके लिए आपको होगा। अभी देखो, मैनिंग इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, अगर हम स्लोप की जगह बेड स्लोप का वैल्यू लिखें तो वहां पे हमें करस्पॉन्डिंग टू यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन हमें नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो निकल के आएगी yn। नाउ अगर स्लोप की जगह se लिखें देन वी विल गेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो जो चैनल में फ्लो कर रही होगी करस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी लेवल इन द चैनल, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे y से। ठीक है, अब यहाँ से अब इस वाले इधर वाले लॉजिक से क्या पता चल रहा है कि 1 मस्ट बी ग्रेटर देन योर फ्रॉड नंबर। अगर एक फ्रॉड नंबर से ज्यादा होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लो कंडीशन यहाँ पे हो रही है कहीं ना कहीं हम ऐसा सोच सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो, क्योंकि सब क्रिटिकल फ्लो के केस में फ्रॉड नंबर जो इट विल बी लेस देन 1, है ना। तो फ्रॉड नंबर जब लेस देन 1 होगा तभी ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, इट मींस द फ्लो इज सब क्रिटिकल। Again, for subcritical flow, we know that the depth of flow will be obviously greater than the critical depth of flow. For subcritical flow, the depth of actual flow in the channel that is maintained will be always greater than critical depth of flow. Clear है? तो हमने y greater than yc लिख दिया यहाँ पे। Now, तो s0 minus se greater than 0 होना चाहिए, इसका मतलब s0 must be greater than se. Now again from Manning equation, for passing a constant discharge through the channel, हमने आपको क्या बताया कि या फिर स्लोप ज्यादा स्लोप पे कम डिस्चार्ज या फिर कम स्लोप पे ज्यादा डिस्चार्ज, सॉरी ज्यादा डेप्थ ऑफ फ्लो नॉट डिस्चार्ज, मतलब ज्यादा स्लोप पे स्मॉल डेप्थ ऑफ फ्लो एंड कम स्लोप पे लार्ज डेप्थ ऑफ फ्लो की मदद से सेम डिस्चार्ज आप चैनल से पास कर सकते हो। तो इसका मतलब अगर s0 ग्रेटर देन se यहाँ पे कंडीशन अवेलेबल हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो yn will be less than actual depth of flow। तो हमें ये दो कंडीशन मिल गया। तो ये दो कंडीशन किस रीजन में होगा, अभी अगर हम देखें ये दो कंडीशन किस रीजन में होगा, हमारे पास दो कंडीशन क्या बन गया, फॉर स्लोप टू बी पॉजिटिव वी गॉट दैट नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी लेस देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। अगेन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। ये दो कंडीशन बन गया फॉर थीटा टू बी पॉजिटिव।
ओके, नाउ अब हम सोचेंगे कि ये किस रीजन के लिए अप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर चैनल, ओके, सो लेट्स सपोज कि दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ लाइन, लेट्स सपोज कि दिस इज योर नॉर्मल डेप्थ लाइन एनडीएल, ठीक है। तो ये हम एक माइल्ड स्लोप एज्यूम कर रहे हैं, अभी आई एम एज्यूमिंग माइल्ड स्लोप, वहां पे मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पे देखो कि अगर एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन एनडीएल तो यहाँ पे होगा, ये मान लो ये y है, y, okay, and this is your normal depth of flow y, and this is your critical depth of flow yc, okay। तो कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन द एनडीएल, तो एनडीएल से ज्यादा है। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो y मस्ट बी आपका ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो दोनों कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। पहला कंडीशन क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। दूसरा कंडीशन क्या है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन अवेलेबल है। तो क्या जो आपका ये रीजन कौन सा हुआ, तो रीजन 1 हुआ। तो रीजन 1 में जो भी वाटर प्रोफाइल बनेगा, जो भी हम बना रहे हैं ग्रेजुअली वेरी प्रोफाइल्स, क्या उसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब वो इंक्रीजिंग इन नेचर होगा, क्या इट विल बी इंक्रीजिंग इन नेचर, है ना। तो इसलिए रीजन 1 में जो स्लोप है इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर। समझ में आया, ठीक है। नाउ ये तो मैंने आपको बताया ये केस, और एक केस पॉसिबल है, और एक कंडीशन पॉसिबल है जिस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग आपका स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप पॉजिटिव। अब वो कंडीशन क्या है, सोचो, स्लोप टू बी पॉजिटिव। इसके लिए सेकेंड कंडीशन अगर मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हो। इसका मतलब एस नॉट लेस देन एस, दूसरा 1 लेस देन फ्रॉड नंबर, मतलब कि फ्रॉड नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और ये एस नॉट लेस देन एस, तो इस केस में दोनों वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब वो जो इक्वेशन मैंने बताया था dy by dx का, वहां पे देखिए एस नॉट लेस देन एस अगर है तो नेगेटिव, और 1 इज लेस देन फ्रॉड नंबर अगर है तो भी जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, तो ओवरऑल जो रिजल्ट निकलेगा आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा स्लोप का। तो यहां से हम क्या कोरिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अगर ये कंडीशन वैलिड है देन वी कैन राइट दैट नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी ग्रेटर देन द एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। यहां से जो हम कंडीशन निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं, y the actual depth of flow must be less than your critical depth of flow, actual depth of flow must be less than critical depth of flow। so ये कहीं ना कहीं रीजन 3 का बात कर रहा है, रीजन 3, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सुपर क्रिटिकल फ्लो का इंडिकेशन दे रहा है, सुपर क्रिटिकल फ्लो। सो आपका अगर रीजन 3 में कोई प्रोफाइल बन रहा है तो इतना समझ जाओ कि वो सुपर क्रिटिकल है, रीजन 1 में कोई प्रोफाइल बन रहा है तो इतना समझ जाओ कि वहां पे सब क्रिटिकल फ्लो है। समझ रहे हो, तो बहुत सारा लॉजिक हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो कंसेप्ट डिकोडर है भाई, तो एडवांस लेवल पे पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे, सही सही पढ़ाएंगे, एडवांस पढ़ाएंगे। ये सब चीजें कहीं आपको नहीं मिला होगा, आप कहीं देखे भी नहीं होंगे, ओके, सब अंदर की उपज है। वेल सोचने से सब होता है। तो ये कंडीशन आपका रीजन 3 में वैलिड होगा, है ना, और रीजन 3 में भी स्लोप आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो क्या रीजन 3 जो है, रीजन 3 क्या इट विल बी ऑलवेज इंक्रीजिंग इन नेचर, इंक्रीजिंग इन नेचर, ओके। और रीजन 3 में जो फ्लो होगा वो अगर वहां पे फ्लो प्रोफाइल बन रही है तो वहां मान लो, ये जान लो कि कहीं ना कहीं सब क्रिटिकल सॉरी सुपर क्रिटिकल स्टेट में आपका फ्लो है, क्योंकि फ्रॉड नंबर जो है इट इज ग्रेटर देन 1, और फ्रॉड नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे केसेस में हम क्या डिफाइन करते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। नाउ अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्लोप सेकंड केस, नेगेटिव स्लोप की। फॉर स्लोप टू बी नेगेटिव, फॉर स्लोप टू बी नेगेटिव मतलब dy by dx मस्ट बी लेस देन 0। ये आपको कंडीशन कब मिलेगा, तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन है dy अपॉन dx का, इट इज s नॉट माइनस se
1 माइनस एफ आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स लेस देन 0 कब मिलेगा? या फिर ये ऊपर वाला नेगेटिव है, ठीक है, या फिर ये नीचे वाला नेगेटिव है। तो दोनों ही केसेस में आपको ये dy बाई डी एक्स लेस देन 0 मिलेगा। ठीक है, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। ओके, कोई भी एक नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला कंडीशन बनाऊं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं एस नॉट माइनस एस सी इज ग्रेटर देन 0। ऊपर वाला पॉजिटिव है, लेकिन 1 माइनस एफ आर स्क्वायर जो है इट इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? एस नॉट इज ग्रेटर देन एस ई एंड 1 इज लेस देन एफ आर स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो वाई एन मस्ट बी लेस देन एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो। एंड हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो मस्ट बी लेस देन योर क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। ओके, क्योंकि अगर वन इज लेस देन एफ आर, क्योंकि अगर 1 इज लेस देन एफ आर का कंडीशन हो रही है, मतलब वो सब सुपर क्रिटिकल फ्लो है, मतलब जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है इट विल बी लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। तो यहाँ से मेरे को ओवरऑल लॉजिक क्या मिल गया कि योर एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो ऐसा होगा चैनल के अंदर जिसमें फॉर नेगेटिव स्लोप कंडीशन नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो का जो लाइन है वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो से ज्यादा होगा, और जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है वो आपका क्रिटिकल डेप्थ फ्लो लाइन से ज्यादा होगा। ये कंडीशन मेरे को इधर मिल जाएगा। तो ये कंडीशन हमें किस रीजन में देखने को मिलेगा? रीजन 2 में। ये कंडीशन मेरे को रीजन 2 में देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। नाउ तो रीजन 2 में जो आपका स्लोप है, जो भी प्रोफाइल बनेगी उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। व्हाट इट विल बी? इट विल नेगेटिव। नाउ इस केस में जो रीजन 2 में यहाँ पे इस केस में जो नेगेटिव स्लोप बन रही है, तो इस केस में रीजन 2 में जो आपका फ्लो कंडीशन है इट इज सुपर क्रिटिकल। ओके, नाउ दूसरा कंडीशन जब dy बाई डी एक्स आपका लेस देन 0 होगा, तो एस नॉट माइनस एस ई लेट्स सपोज इट इज लेस देन 0 एंड 1 माइनस एफ आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो इस केस में हम लिख सकते हैं एस नॉट इज लेस देन एस ई एंड 1 इज ग्रेटर देन एफ आर स्क्वायर। इसका मतलब वाई एन इज ग्रेटर देन आपका y एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो एंड y इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो। सो इसका मतलब जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है इट इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो एंड जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है इट इज लेस देन नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो। सॉरी, और नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो जो है इट इज ए टाइप ऑफ सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। ओके, यहाँ पे जो फ्लो कंडीशन हो रही है आपको सब क्रिटिकल फ्लो कंडीशन मिल रही है। तो ये भी आपका रीजन 2 में आएगा। अभी कैसे? देखो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्लोप है। मान लो माइल्ड स्लोप, तो उसमें ये सीडीएल और ये एनडीएल। ठीक है, तो एनडीएल के ये वाई एन और ये वाई सी, और यहाँ पे अगर मान लो फ्लो है आपका ओके चैनल में, तो ये रीजन 2 में फ्लो होगी। और रीजन 2 के अंदर जो फ्लो होगी, जो भी वाटर सरफेस कर्वेचर होगी, इट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। जो भी स्लोप होगी इट विल बी डिक्रीजिंग इन नेचर। तो ये इस तरह से रीजन 2 हो सकता है। दिस इज रीजन 2। दूसरा, फॉर एग्जांपल स्टीप स्लोप के केस में ये हो जाएगा आपका सीडीएल, ये हो जाएगा एनडीएल। तो एनडीएल से बड़ा और सीडीएल से छोटा। समझ में आ रहा है? एनडीएल से बड़ा, सीडीएल से छोटा। तो इस केस में भी रीजन 2 आपको देखने को मिलेगा, और जो स्लोप होगी वाटर सरफेस एलिवेशन की इट विल बी नेगेटिव इन नेचर या फिर डिक्रीजिंग इन नेचर। क्लियर है? हम इस डायग्राम को अगर बनाना है, इन दोनों डायग्राम को बना के दिखा दो, इस तरह से दिखा दो। इस तरह से जो पहला वाला डायग्राम हमने बनाया उस तरह से सेकेंड वाला डायग्राम भी बनाइए, और ये दिखा दो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो वाई, यहाँ पे वाटर सरफेस एलिवेशन इस तरह दिखा दीजिए, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो। दो डायग्राम बनेंगे, दोनों बना लो। ये माइल्ड के लिए था,
और स्टीप के लिए भी बना लूँ, ठीक है, इस तरह से। और अकॉर्डिंगली द फ्लो कंडीशन आप मेंटेन कर लो। माइल्ड में अगर होगा तो ऐसे कंडीशन में सुपर क्रिटिकल है, अभी माइल्ड में होगा तो ऐसे कंडीशन में सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है। फिर स्टीप में अगर हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में फ्लो सुपर क्रिटिकल है या सब क्रिटिकल है। इन सब चीज़ों को सोचना पड़ता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इन्हीं सब चीज़ों से आएगा, जिसको हम कहते हैं टफ, जो कि है नहीं, ठीक है, विच इज नॉट टफ, बट पढ़े नहीं होते हैं, जानकारी प्राप्त नहीं किए होते हैं, इसलिए टफ लगता है। वेल नाउ, तो ये तो हमारा, ये मैंने स्लोप्स के बारे में बताया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 के बारे में मैंने आपको साबित किया, प्रूफ किया। अब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने और एक इक्वेशन निकाली थी, dy अपॉन dx इक्वल टू, हमने इक्वेशन एक फाइंड आउट किया था, जी वाई क्यूब एस नॉट, ये डेरिवेशन करने के लिए दिया गया था 10 पावर 3 माइनस क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन y 10 पावर 3 जी वाई क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन प्रूव करने के लिए दिया था। नाउ इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था माइल्ड स्लोप, स्टीप स्लोप, ये सब स्लोप के केस में डिफरेंट लाइन था, एनडीएल था, ये मान लो सीडीएल है, ये एनडीएल था। तो हमने आपको एक चीज बताया था कि जो भी जीवीएफ प्रोफाइल अगर वो एनडीएल को टच कर, सीडीएल को टच करेगा तो परपेंडिकुलरली, अगर एनडीएल से टच करना है तो उसको पैरेलली करना है, अगर इनफिनाइट स्लोप को अगर टच करना है, सॉरी इनफिनाइट डेप्थ को, देन एट ए स्लोप इक्वल टू बेड स्लोप टच करेगा। और ग्राउंड बेड को, ओके, चैनल बेड को अगर टच करता है देन इट विल टच परपेंडिकुलरली। ये सब चीजें देखी थी। तो ये सब चीजें कहाँ से साबित होती हैं, हाउ इट इज प्रूव्ड, सोचा है कभी ये कैसे प्रूव होगा, हाउ इट इज प्रूव्ड? तो देखो ये आपका इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। नाउ इस इक्वेशन में पहला कंडीशन आप पुट कर दो, अगर फॉर एग्जांपल y है और फ्रॉड नंबर की वैल्यू और y की वैल्यू, ओके, अगर मेरा y होता है y क्रिटिकल के बराबर, एंड ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, फ्रॉड नंबर की जो वैल्यू होगी इट विल टेंड टू 1, ओके, इट विल टेंड टू 1। तो इन वैल्यू को पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो dy बाई dx आपका इंफिनिटी निकल के आ जाएगा। अगर ये निकल के आ रही इंफिनिटी तो आपको मान लेना है कि परपेंडिकुलर, ओके। सेकेंड, उसी तरह से अगर आप एनडीएल का बात करेंगे, एनडीएल को कैसे टच करेगा, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो y इक्वल टू वाई एन आप पुट कर दो, एंड जो आपका बेड स्लोप है, ओके, जो आपका स्लोप है एस ई, एक्चुअल स्लोप, इट विल बिकम टू एस नॉट। अभी इस केस में जो s का वैल्यू है, इक्वेशन में आपको s का वैल्यू डालना होगा, ठीक है, s का वैल्यू आप यहाँ पे s नॉट नहीं डालना, यहाँ पे डालना s क्रिटिकल, ओके, ऐसे करो, s नॉट टेंड्स टू s क्रिटिकल, सॉरी s क्रिटिकल, ठीक है, क्रिटिकल स्लोप का इक्वेशन मैंने निकाला था, एंड एफ आर इस कंडीशन में फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1, ये सारे वैल्यूज पुट करके इससे सॉल्व करिए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये निकल के कहाँ से आता है। सेकेंड केस, तो y टेंड्स टू y एंड s ही टेंड्स टू s नॉट, देन dy बाई dx आपका 0 आ जाएगा, मतलब NDL मस्ट बी टच पैरेलली, ओके, NDL मस्ट बी टच पैरेलली, ये निकल के आ जाएगी। चलो एक मैं प्रूव ही कर देता हूँ आपको, कैसे प्रूव करना होता है एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज कि हम बताते हैं आपका कि अगर इनफिनाइट डेप्थ को टच करना है, इफ द फ्लो प्रोफाइल इज टचिंग इनफिनाइट डेप्थ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, dy बाई dx इक्वल टू जी वाई क्यूब एस नॉट y 10 पावर 3 माइनस क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर। हम तो बहुत ज़्यादा बताते हैं, इतना ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के रखो, गेट वगैरह में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, ये सब चीज़ें ईएससी वगैरह में कैलकुलेशन कन्वेंशनल क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, जो कटना है वो कट जाएगा, ठीक है, जिसे कटना है वो सब कट जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे y पावर 10 पावर 3 है, इधर से अगर मैं इसको कॉमन निकाल लूँ बाहर तो मैं काट सकता हूँ फिर कॉमन निकाल के, ठीक है, और वाई क्यू इधर से कॉमन निकालूंगा तो काट दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जी
वाई क्यूब इधर है, मैं इधर से कॉमन निकाल लिया वाई 10 पावर 3, तो मेरा क्या बचा अंदर में, एस नॉट माइनस क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर वाई 10 पावर 3 बचा। फिर अब मैं क्या करूंगा, इधर से y3 कॉमन निकालूंगा, y3 मैंने कॉमन निकाला, इधर क्या बचा y 10 पावर 3, इधर क्या बचा g माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन y3, ये बचा। अभी यहाँ से जितना जो कटना था वो कट गया, क्या क्या कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अभी आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बचा है वो क्या बचा है, dy अपॉन dx इक्वल टू g एस नॉट माइनस क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर वाई 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई जी माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन वाई 3, ये इक्वेशन बचा है आपको। अभी इन्फिनाइट डेप्थ को अगर टच करना है, इफ समथिंग इज टचिंग इन्फिनाइट डेप्थ, तो मैं y को यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा, मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट लगा के सॉल्व करूंगा, लिमिट dy बाई dx इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इंफिनिटी g s नॉट माइनस क्यू स्क्वायर एन स्क्वायर y 10 पावर 3, ओके, y 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई g माइनस क्यू स्क्वायर, आप सही से लिखना, हम रफली लिख रहे हैं y पावर 3। तो अगर y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो सोचो कोई भी क्वांटिटी है x, इसको मैं इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। कोई भी क्वांटिटी है, इसको मैं इंफिनिटी से डिवाइड करूंगा तो 0। तो क्या मेरा ये वाला जो ऊपर का टर्म है ये मेरा 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो मेरा dy बाई डी एक्स फॉर y टेंड्स टू इंफिनिटी क्या बचेगा, dy अपॉन डी एक्स फॉर y टेंड्स टू इंफिनिटी, मेरा क्या बचा, एक्सप्रेशन क्या निकल के आया, g एस नॉट अपॉन एस जी खत्म, तो dy बाई डी एक्स फॉर y इक्वल टू इंफिनिटी इक्वल टू एस नॉट। प्रूव हो गया कि if the water profile touches infinite depth, then it will be approached at a slope equal to bed slope, okay, at a slope equal to bed slope। इसको नोट बना के लिख लो आप, infinite depth is approached at slope equal to बेड स्लोप, ठीक है, एस नॉट। इसी तरह से आप डिप ऑल केसेस प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जीरो डेप्थ को टच करना है, अगर मैं बात करूं जीरो डेप्थ का, तो जीरो डेप्थ के केस में आप क्या पुट करोगे इक्वेशन में, y टेंड्स टू 0, और ऐसे कंडीशन में dy बाई dx आपको निकालना है, dy बाई dx लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू निकलेगी ये निकल के आ जाएगी इनफिनाइट। तो जब भी ध्यान रखना, जब भी आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को dy बाई dx, तो स्लोप की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब है क्या है, वो जो वाटर सरफेस एलिवेशन है वो किसी चीज को परपेंडिकुलरली टच करेगा। और अगर ये स्लोप की वैल्यू अगर 0 आ रही है, इफ dy बाई dx अगर 0 आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये समझना कि वो पैरेलली टच करेगा, ओके। सो अगर y इक्वल टू वाई एन और ये पुट करके आप सॉल्व करोगे तो आपका पैरेलल होगा, 0 आ जाएगा स्लोप का वैल्यू। आप सॉल्व करके देखना, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया किस तरह से सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना और ये देखना 0 और इंफिनिटी सॉल्व करना, किस केस में 0 आ रहा है, किस केस में इंफिनिटी आ रहा है, ठीक है। सो वेल, विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। आप कॉपी पे लिखिए इन सब बातों को और जितना मैंने आपको बोला उतना करो, फिर हमें मैसेज करिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आया फिर हमें बात करिए। और अगर समझ में नहीं आया होगा इसका मतलब आप पहले का जो 3 वीडियो है वो आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि पहले के जो वीडियोस हैं उसी के बेसिस पे तो हम ये आपको ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो अगर आपने सीरीज में देखा नहीं है जीवीएफ को तो आप ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो वीडियो देखना पहले का इंपॉर्टेंट है अगर जीवीएफ पूरा सीखना है तो। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इन ग्रेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से, कि और उसमें उस केसेस में फ्लो प्रोफाइल ड्रॉ करने को आता है एक्चुअली में, ठीक है, एक्चुअली में फ्लो प्रोफाइल्स ड्रॉ करने को आता है।
तो हम वो चीज़ आपको सिखाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आपको मैं बता दूं हमारे पास पेड कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप पेड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की अवेलेबल है, इन्वायरमेंट की, स्टील की, सर्वे की, बीएमसी की अवेलेबल है एंड कंप्लीट। और आपको अगर पेड कोर्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक गिवन होंगे। लेट्स सपोज कि आपने लिंक क्लिक किया, ज्वाइन नहीं हो पाया, तो हो सकता है ग्रुप फुल होगा, तो अदर लिंक्स हैं उस पर क्लिक करिए, हो सकता है आप हमारे तक पहुंच जाएं। या फिर हमारा डायरेक्ट नंबर आप सेव कर लो 7008 420 353, हमें मैसेज करिए, किसी ना किसी ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, 420353। थैंक यू, गुड लक, हैव ए नाइस डे।